दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कैम्स। देखिए कैम्स जो है वो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो फंड मैनेजमेंट का, एसेट मैनेजमेंट का, उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का भी बिजनेस करते हैं। तो कंपनी का अलग अलग कैटेगरीज का बिजनेस है। और ऑब्वियसली कंपनी देखिए एसेट एएमसी का काम करते हैं, एसेट मैनेजमेंट का काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी की जो मेजर जो बिजनेस है वो फंड म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। मतलब एक अलग लेवल का मार्केट शेयर है। 69% इसी कंपनी के पास है। मेजोरिटी जो है लीडरशिप इसी के पास है, क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट आप देख सकते हैं रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड विथ ए मार्केट शेयर ऑफ 69%। मतलब आप किसी भी कंपनीज के माध्यम से म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, तो जब आप बाई करेंगे और जब आप म्यूचुअल फंड को सेल करेंगे, तब ये जो ट्रांजेक्शन होगा, इस ट्रांजेक्शन का एक चार्जेस आपको देना होगा किसको? कैम्स को, क्योंकि कैम्स इस ट्रांजेक्शन को आपको क्लियर कराएंगे। तो इस बातों में आपको कंपनीज के ऊपर ग्रोथ जो है, फ्यूचरिस्टिक जो विजन है वो क्लियर हो चुके हैं। अभी देखिए कंपनी टोटली डेट फ्री है और कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का बैलेंस शीट। जो आप देखेंगे रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक अलग लेवल में रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले। जो 169 करोड़ था 10 साल पहले, वो आज बढ़ के हो चुके हैं 750 करोड़। अभी बोरिंग के बारे में बात करें तो कंपनी एकदम जीरो था। इस बार कंपनी सिर्फ 80 करोड़ का कर्जा लिया। और कंपनी के जो कर्जा है वो कर्जा कितना है कि आप उस कर्जे को कंपनी मिटा सकते हैं। देखिए कंपनी के हाथ में जो कैश है 212 करोड़, और कंपनी लोन कितना लिया 80 करोड़। मतलब खुद की जेब में जो पैसा पड़े हुए हैं उस पैसे से लोन को मिटा सकते हैं। तो एक बेस्ट पॉइंट है कंपनी के लिए। और दूसरी बेस्ट पॉइंट ये भी है कि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है, आपको कोई भी एक सालों में इसका सेल्स का ग्रोथ और इसका प्रॉफिट का ग्रोथ आपको कम होता देखने को नहीं मिलेगा। जब कोई कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ उसके साथ साथ कंपनी का बैलेंस शीट भी बेस्ट तरीके से आपको देखने को मिले, तब उस कंपनी का चार्ट पैटर्न जरूर देखना। चार्ट पैटर्न किस तरीके से बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए जब इस तरीके से कोई डेटा देखने को मिला था, तब शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और फाइनली क्या बना, यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गया। तो ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद देखिए रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से बाउंस बैक करने का वो कोशिश करेंगे, क्योंकि एक लंबा सा जर्नी यहाँ पे कंपनी को तैयार, मतलब जर्नी आपको कंपनी को जाना है। जो इसका टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन करीबन वो 3908 3908 के आसपास। तो 3908 के आसपास जाने से पहले कंपनी के दो पॉइंट्स अच्छा लगेगा मुझे। दो पॉइंट्स याद रखना। पहले देखिए यहाँ से बाउंस बैक इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली क्या था, एक रेजिस्टेंस था। तो नीचे से ऊपर गया, इस लेवल को वो टच किया, नीचे आए और इस फिर से वो रीबैक करे, तो एक बड़ा सा मोमेंटम जर्नी आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है, उसी लाइफ टाइम हाई के नीचे ही कंपनी का टारगेट बना है। तो हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट तक वो जाने का कोशिश करेंगे। तो फिलहाल में मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, लगातार निफ्टी सेंसेक्स गिरते चले जा रहा है। उस बेसिस में मार्केट के ऊपर भी एक फॉलिंग सिचुएशन देखने को मिला। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड आप सभी जानते हैं, इस कंपनी एक आईटी सेक्टर कंपनी है। अगर इसका मैं पेयर कंपनी के बारे में बात करूं, तो आप इस कंपनी को आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज में आपको देखने को मिलेगा। इसका मार्केट कैप अभी 14,200 करोड़ है। मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो कंपनी एक रिक्सी है, फिर भी कंपनी का जो बेस है, जो ग्रोथ है, बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि ध्यान से इस चीज़ों को देखना, कंपनी का जो डेप्थ है वो बहुत कम है, और कंपनी का सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा। आरओसी भी 20% के ऊपर है, क्योंकि इसका 5 सालों के 3 सालों के आरओसी देखेंगे तो आपको 29% के आसपास देखने को मिलेगा। और इस कंपनी का अगर मैं प्रीवियस डेटा दिखा दूं, तो देखिए प्रीवियस कुछ सालों में कंपनी का आरओसी बहुत शानदार तरीके से था। 108% और 40%, 39%, 28%, 20%।
मतलब बेस्ट तरीके से एक आरओसी देखने को मिले। और मजेदार बात क्या है जानते हैं? कंपनी के जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है, पहले 36 डे था, वो उसके बाद 670 बना, उसके बाद 80 बना, और आज कितना है? 62 है। मतलब कैश कन्वर्जन जो साइकिल्स है वो लगातार कम होते होते आज बहुत हद तक कंपनी कम कम कर चुके हैं। तो कैश कन्वर्जन साइकिल जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए खासियत बनेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के जेब में अगर फटाफट पैसा आए तो वो उस पैसे को वो रीयूज कर सकते हैं बिजनेस पर्पस में। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनीज के ऊपर जो सिचुएशन बना और कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो भी बहुत स्ट्रांग है। रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले, सिर्फ 6 करोड़ था 2018 में, वो बढ़ के आज 1500 करोड़ बन चुके हैं। बोरिंग्स जीरो था, वो बढ़ के आज 228 करोड़ हो चुके हैं। फिक्स्ड एसेट 27 करोड़ था, वो बढ़ के 1100 करोड़ हो चुके हैं। तो एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला। और कंपनी इस बार कितना प्रोजेक्ट रिसीव किया? करीबन 227 करोड़, जो आज तक की हाईएस्ट ट्रेड रिसीव है। हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। कैश इक्विपमेंट के बारे में बात करूं तो 19 करोड़ से 496 करोड़ के आसपास कैश रिसीव हुआ, सॉरी कैश हाथ में है। तो एक अच्छा खासा कैश कंपनी के जेब में देखने को मिला। और रेशियोज, सॉरी, इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में बात करूं तो आप देखेंगे कंपनीज के ऊपर जो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर यहाँ पे बनने की तैयारी में है। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर जब कंपीट करेंगे तो यहाँ पे एक बिग ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और उसके बाद एक बड़ा सा टारगेट अचीव होने का चांसेस है। अभी देखिए जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, जो कंपनी के जो लेवल्स है अभी वही लेवल तक आ चुके हैं, जो लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट है। क्योंकि इसी सपोर्ट को वो एक बार दो बार नहीं, प्रीवियस भी बहुत बार इसको रिटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक किए थे। मतलब वही लेवल को टच कर रहे हैं। अभी दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं, आइदर वो ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो वो नीचे भी आ सकते हैं। अगर नीचे आए तो 888 लेवल जो है इस लेवल तक आने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल बनेगा। तो बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं इस कंपनी को जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिस कंपनी को हम लोग आईजीएल नाम से जानते हैं। इस कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिला था। बहुत पहले से ही एक जो नेगेटिव न्यूज आया था उसके चलते बिग फॉल देखने को मिला, मगर वो फॉल अभी तक रिकवरी नहीं कर पाए। देखिए कोशिश तो किया कंपनी, कोशिश तो की ऊपर जाने का, मगर वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दूं तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेन लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हूँ, जहाँ पे बार बार वो क्या किया, इस लेवल को सपोर्ट के हिसाब से लिया। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार, 7 बार कंपनी क्या किया, इस लेवल को वो सपोर्ट के हिसाब से देखा। और सपोर्ट के हिसाब से देखने के बाद कंपनी नीचे आने का कोशिश कर रहे हैं। अगर नीचे आए तो वो कहाँ तक आ सकते हैं? अगर नीचे आए तो वो बहुत लो लेवल तक आने का चांसेस रहेगा, जो इसका प्रीवियस स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। क्योंकि पहली लेवल जो बनेगा वो करीबन 375 रुपीज के आसपास, क्योंकि यही लेवल के बाद, इसी लेवल को टच करने के बाद वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था। तो मैं आपको क्यों बताया कि यहाँ पे बिग क्रैश हुआ है, क्योंकि ये जो क्रैश है वो एक नेगेटिव न्यूज सेंटिमेंट्स है, जिन नेगेटिव सेंटिमेंट्स के कारण कंपनी के ऊपर और भी फॉल देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के ऊपर बाकी पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करूं तो आईजीएल में कोई खराबी नहीं है। और दूसरी बात, इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो हर साल कंपनी एक रेंज के हिसाब से सेल्स को मेंटेन कर रहा है, एक्सपेंस को कंट्रोल कर रहा है, और नेट प्रॉफिट देखिए अच्छा खासा ग्रोथ भी हुआ है। पिछले सालों की तुलना से अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, मगर पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया। अभी ये देखना है कि ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लास्ट क्वार्टर 4 में कंपनी का रिजल्ट अच्छा है तो कंपनी फिर से रिकवरी कर सकते हैं, फिर से कंपनी एक लंबा जर्नी दिखा सकते हैं। तो सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ ठीक होने के बाद भी कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। इस बात को आपको याद रखना है। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर, एफआईएस से लेकर और डीएस से लेकर और म्यूचुअल फंड से लेकर हर किसी व्यक्ति के पास यहाँ पे होल्डिंग आपको दिखेगा। अगर इस होल्डिंग पीरियड का आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हर व्यक्ति का होल्डिंग पीरियड दिखेगा। बाकी इस कंपनी के सारे अपडेट मैं आपके साथ शेयर किया हूँ।
तो एक बार इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले सारे डेटा को वेरीफाई करना, उसके बाद काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।